साहब, ये निखिल द्विवेदी साहब का वीडियोकॉन में काम करते हैं। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के रूप में ये काम करते हैं। अब इसी दौर में 2008-9 के दौर में ये वीडियोकॉन में काम कर रहे होते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिलियंट ब्रेन है, बैंकर इनके पिता हैं, देखने सुनने में बड़े सुंदर हैं। रिश्ता बन जाता है शाहरुख खान साहब से। अब शाहरुख खान की इनमें एक सनसुई अवार्ड आता है, जो वीडियोकॉन कंपनी के ही तरफ से, वीडियोकॉन की एक सिस्टर एक प्रोडक्ट थी सनसुई। अब वीडियोकॉन जो आगे बढ़ी उसमें सरकार का बड़ा योगदान रहा, बैंकों का बड़ा योगदान रहा। सारे बैंक, क्या एसबीआई, क्या दूसरे बैंक, प्राइवेट, सरकारी, सब मिलकर के उनके लिए कंसोर्टियम बनते थे, उनको फाइनेंस किया जाता था और उस पैसे पर वारे न्यारे होते थे। तो वारे न्यारे हो रहे थे, तो वारे न्यारे में हुआ कि साहब अब तो, और वेणुगोपाल धूत अकेले व्यक्ति थे, ऐसे बिजनेसमैन थे जो बिजनेस जर्नलिस्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा 24 घंटे। किसी ने फोन कर दिया, जर्नलिस्ट आपने, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, हाँ आइए साहब, लीजिए फटाफट बयान ले लीजिए, जिस पर मर्जी हो बुलवा लीजिए साहब। तो बड़े मीडिया फ्रेंडली थे माननीय वेणुगोपाल धूत। फिर इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर माननीय शाहरुख खान जी को बनाया। बड़ी अच्छी बात है, बनाना ही चाहिए शाहरुख खान जी को। तो शाहरुख खान जी को जब ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो उसी दौरान निखिल द्विवेदी जी का थोड़ा सा रिश्ता माननीय शाहरुख खान जी से हो गया, और उसके बाद इनके मन मिजाज में आया कि इसको, कंपनी को छोड़ा जाए और फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाया जाए। अब ये आजमाते 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 भाईजान के भी करीब पहुंचते हैं, लेकिन अभी इस पर आऊंगा बाद में। पहले माननीय वेणुगोपाल धूत को जो आईसीआईसीआई बैंक से 3,000 करोड़ से अधिक के पैसे मिले, और जो विभिन्न बैंकिंग कंसोर्टियम ने उनको लगभग 60,000 करोड़, अब 6,000 करोड़ है कि 60,000 करोड़ है, यह आंकड़ा अभी जांच का विषय है, लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके हिसाब से 60,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो 60,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई साहब, इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट कहां था साहब? ब्राजील में, मोजाम्बिक में, इंडोनेशिया में। किस चीज में साहब? ये तो पहले टेलीविजन बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाते थे, एसी बनाते थे, टीवी बनाते थे, और घर के मिक्सर, ग्राइंडर और इस सब के, इन सब छोटी छोटी चीजें जो होती थी उसके मैन्युफैक्चरिंग का इनका धंधा था। यकायक के साहब को लगा कि नहीं, अब मैं बिजनेस टाइकून बनूंगा, और बिजनेस टाइकून बनने के चक्कर में इन्होंने काम शुरू कर दिया डाइवर्सिफिकेशन का, कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन का। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या इन्होंने काम शुरू किया साहब? पहला काम इन्होंने शुरू किया डाइवर्सिफिकेशन में, ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में कंपनी बना करके इंटर करने का। अब इनको मिला कहां उसका खेल करने का काम? ब्राजील में, मोजाम्बिक में, इंडोनेशिया में साहब। चलिए भाई, अब इसके लिए बैंक मेहरबान हो गई इनके ऊपर, और मेहरबानी में इन्हें कभी 2,000 करोड़, कभी 3,000 करोड़, कभी 5,000 करोड़, और यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 60,000 करोड़। अब बैंक ने कभी नहीं पूछा कि साहब हम जो पहली किस्त दे रहे हैं उसका रिटर्न क्या है, या आपका, आपने जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का धंधा शुरू किया है, और भी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी काम में आप जाना चाहते हैं, उसका क्या इल्ड है? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2009 से लेके 2014 आ गया, कुछ मिला क्या उसमें, कुछ हुआ क्या? लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में तो साहब पहले पैसे लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो सोने की खदान ढूंढी जाती है, और फिर उसके बाद 10 साल 20 साल का प्रोजेक्ट होता है, और तब जाकर के उसको आप मार्केट में बेचते हैं। उसको, प्रोडक्ट को जब आप एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसका, उसको निकालते हैं, उसको फिर रिफाइन करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। तो बहुत बड़ा काम था। बैंक को समझ में आ गया, हाँ भाई साहब बात तो ठीक कह रहे हैं, ऑयल एंड गैस में तो मामला लंबे समय तक चलता है, एक दिन में का काम है नहीं, 10 साल तो देना ही पड़ेगा। खैर साहब, ये बार बार पैसे मांगते रहे, और बैंक कंसोर्टियम इन्हें पैसा देती रही। लेकिन 4-5 साल में पता चला कि ये पैसे तो ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन के काम में जा ही नहीं रहा है, इसमें से तो बहुत सारे पैसे के साइफन ऑफ होने की खबर है। मित्रों, वो पैसे कहां जा रहे थे?
तो जानकारी मिल रही है। अब इस बात को न तो सीबीआई सामने ला रही है और ना ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मालूम सब है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी मालूम सब है, लेकिन सबके सब इस बात पर चुप्पी लगाए बैठे हैं या कोई मैंडेट नहीं है। पावर गैलरी में चर्चा है कि हजारों करोड़ रुपए वेणुगोपाल धूत के एक मास्टरमाइंड दुग्गल साहब जो हैं, जो लंदन में बैठते हैं, अब वो इंग्लैंड की नागरिकता है उनके पास। दुग्गल साहब के साथ मुंबई के बहुत सारे लाइजनर शामिल हो गए थे और चूंकि इनके पास हजारों हजार करोड़ रुपया बैंक का आ रहा है अकाउंट में साहब, माल महराज का, मिर्जा होली खेल रहा है, माल तो महाराज का है साहब, माल तो गरीब लोगों का, आम लोगों का, आपके हमारे पैसे बैंक में जमा है। उस पैसे को ये कॉरपोरेट वारे न्यारे कर रहे हैं और वारे न्यारे करने में बहुत सारे बैड एंड गुड एलिमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। और चूंकि बॉलीवुड से इनका रिश्ता बड़ा अच्छा हो गया था, चमक दमक इन्हें पसंद थी। सनसुई अवार्ड याद है आपको, शाहरुख खान जी का, उसके ब्रांड एम्बेसडर सनसुई अवार्ड, वाह। और उसका टेलीविजन पे, मीडिया पे, सब पे तहलका मचा देना वेणुगोपाल धूती से साहब। क्यों? पैसे तो कहीं और का आ रहा, मेहनत के पैसे है नहीं, पसीना उसके लिए बहाया जा नहीं रहा है, बैंक में जाकर के दलाली करनी है, कमीशन देना है, भ्रष्टाचार करना है, वहां से पैसे निकलवाने हैं और उसके बाद क्या करना है, शाहरुख खान पर लुटा दो, अलग अलग तरीके के अवार्ड घोषित कर दो। ये धंधा इन्होंने शुरू कर दिया। और जब एक बार बॉलीवुड की काली दुनिया में इतने बड़े कॉरपोरेट अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर उनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वही हुआ इनके साथ। कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए मित्रों साइफन ऑफ किए गए, डाइवर्ट किए गए और वो पैसे कहीं ना कहीं ड्रग कार्टेल के पास पहुंचा। सामने में कुछ और बिजनेस दिखाया कि हम फलाना काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी बना करके। लेकिन कहा जा रहा है कि उसका बहुत बड़ा पैसा ड्रग इंडस्ट्री में लगा, क्योंकि वो क्विक मनी था। ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन का जो जस्टेशन पीरियड है, हो सकता है कि 10 साल का हो। तो बैंक से पैसे उठाए हैं, बैंक को हमें लौटाना है, तो हमें ऐसे धंधे में चले जाए जहां क्विक मनी हो। अभी दें, एक का 5 हो जाए, एक का 10 हो जाए साहब, एक का 10 ले लो, फिर देखा जाएगा। बैंक का पहले पैसा दो, ये करो वो करो, मतलब पैसे का चारों तरफ से कमाई का धंधा शुरू करो। एक दिखाने के लिए सामने में वीडियोकॉन चल ही रहा है, दूसरी तरफ हम ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में जा ही रहे हैं, और जब तीसरा पैसा है वो कहीं और लगा दो। अब कहां लगा दो वो पैसा, अब उसके लिए बात हो रही है, ये चर्चा है। क्यों? क्योंकि मुझे वेणुगोपाल धूत ने फोन करके नहीं कहा कि साहब मैंने 3,000 करोड़ रुपया आईसीआई से लिए, अब भाई दाऊद को दे दिया, और भाई दाऊद ने ये पैसे जो है सो लगा दिए ड्रग्स में, और ड्रग का जो इंटरनेशनल कार्टेल है वहां से ड्रग आने लगे और उसकी खरीद बिक्री शुरू हो गई और बड़ा कमाई हो गया। ऐसा तो कहा नहीं मुझे। लेकिन ये जो काली दुनिया है ना पैसे की मित्रों, ये पैसे की काली दुनिया बड़ा कोहराम मचाती है। आम लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। मुट्ठी भर कॉरपोरेट, मुट्ठी भर बिजनेस घराने, मुट्ठी भर डूबियस कैरेक्टर के ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, पुलिस वाले, इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, पॉलिटिशियन जो करप्ट हैं, उन सब का बड़ा कंसोर्टियम एक प्रकार से पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। अब वहां से ये पैसा लगना शुरू हुआ और उसके सेंटर में इस व्यक्ति की पड़ताल बहुत जरूरी है। आजकल बड़ा नामी हो रहे हैं माननीय निखिल द्विवेदी जी। क्यों? अब जरा सुनिए। निखिल द्विवेदी ने अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया। उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट करने वाले, और दैनिक भास्कर में बेशर्मी की पराकाष्ठा है, मैं हैरान हूं वो कौन है पॉडकास्ट। तो उस पॉडकास्ट में ये सवाल कह रहे हैं कि आप एक ऐसे हिम्मती व्यक्ति थे जिन्होंने सुशांत की मृत्यु के समय रिया चक्रवर्ती के साथ आप खड़े रहे। आपके हिम्मत की दाद देनी चाहिए।
पॉडकास्ट करने वाला इंटरव्यूअर इंटरव्यू में ये सवाल पूछ रहा है निखिल द्विवेदी को, और निखिल द्विवेदी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगा कि इस लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, और इसीलिए मैंने हिम्मत की। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, द्विवेदी हूं साहब। वेद इन्होंने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, बस खानदानी द्विवेदी है, कोई बात नहीं है, चलिए साहब। तो इन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं हूं किसी से, और मीडिया वाले अलग सलग कैंपेन करते रहते हैं, कोई फैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। आइए साहब, एक कंपनी का नाम है यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, यूबीटी, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड। ये हर चीज में बीइंग ह्यूमन, बीइंग टैलेंटेड, बीइंग ये, बीइंग वो, इनको होना पड़ता है। ये करप्ट, भ्रष्टाचारी, गुंडे, मवाली, माफिया, गुंडे, मवाली, माफिया, बॉलीवुड के भाईजान, गुंडे, मवाली, माफिया, सुनते जाइए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गुंडे, मवाली, माफिया। ये चिकने चुपड़े वो 1990 वाला ये नहीं है, ये भाईजान।